Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Welcome back everyone. How's the Josh champs? Very good, wonderful. That is just awesome. आप लोगों के नाम बहुत जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ. मनोज यादव, यस एवरीवन. बिकू कुमार, सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं. और एक बार सभी बच्चे फटाफट से अपना मैजिक मंत्र रिपीट करें. आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. Wonderful. Just awesome. I want every one of you to say it. आपको बोलना भी है और बोलने के साथ साथ कमेंट भी करना है. I can and will speak English fluently. Wonderful. That is just awesome. Wonderful. बहुत बढ़िया. These 21 classes are going to deliver all the basics that is required to speak English fluently, to improve your confidence. These 30 minutes of every class should be such that आपका ये जो शिकायत है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए माहौल नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, ये खत्म हो जाए. आपको इंग्लिश बोलना है, मेरे साथ साथ बोलना है. Wonderful. बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स. सो लेट अस बिगिन आवर क्लास टुडे. आज का हमारा पहला क्लास है और सभी बेसिक्स हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, और सबसे पहले बहुत ज्यादा बेसिक जो है उसे शुरू करते हैं. कौन सा? वर्ब एम. ठीक है, इस वर्ब एम, नॉट जस्ट एम, ये एक एग्जाम्पल है. एक्चुअली हम वर्ब बी के सभी फॉर्म्स देखेंगे. ठीक है, हम वर्ब बी के सभी फॉर्म्स देखेंगे. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बी वर्ब के क्या क्या फॉर्म्स हैं? हर वर्ब का फॉर्म होता है. ठीक है, V1, V2, V3. तो क्या आप मुझे बी वर्ब के फॉर्म्स बता सकते हैं? वेरी गुड, वंडरफुल. क्या आप सब मुझे बी वर्ब के फॉर्म्स बता सकते हैं स्टूडेंट्स? Is, am, are, was, were, been. वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड. ठीक है, इज, वॉज, वर, आधा आंसर आ रहा है. अभिषेक ने पूरा आंसर कर दिया है. सीमा, वॉज, बीन. कल्याण ने सिर्फ V1 बताया है. तो बी वर्ब के फॉर्म्स क्या है? देखो, इज बेसिक्स से शुरू करना है, राइट? तो बेसिक्स में जहां पे भी कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें नहीं पता होंगी. हर इंसान को अलग अलग चीज पता होगा. हमें एक लेवल पे आ जाना है, हम सबको एक लेवल पे आ जाना है. और वो एक लेवल क्या है कि हमें ये सब बेसिक्स पता होगा. ठीक है, जो चीज आपको पता है उसको रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं आता है उसको आप अभी गौर करेंगे, समझ लेंगे अच्छे से. आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. तो V1 है इज, एम, आर. ठीक है, V2 है वॉज और वर. V2 है वॉज और वर. और V3 है बीन. V3 है बीन. इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं, शालविल यहां नहीं आएगा बेटा. शैलेश, शालविल यहां पे नहीं आएगा. ठीक है, अब देखो, इज आपको कहां कहां यूज करना है? आपको ही के साथ में इज यूज करना है, शी के साथ में इज यूज करना है, इट के साथ में इज यूज करना है. कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन. व्हाट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन? जैसे हम कहते हैं ना, एक लड़का, एक आदमी, एक लड़की, एक बच्चा. इस तरीके से जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ में हम यूज करेंगे. उसके अलावा जब उस एक लड़के का आप नाम लेंगे, जैसे आपने कहा अ बॉय इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर. ठीक है, अ बॉय. ठीक है, अब उस बॉय का कुछ नाम होगा, मान लीजिए उसका नाम है राम, तो आप कहेंगे राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर. ठीक है, तो अ बॉय के साथ में भी इज आएगा, राम के साथ में भी इज आएगा. तो मैं यहाँ पे लिखती हूं नेम. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेम. इन सब के साथ में क्या आएगा? इज. क्या ये बात सबको क्लियर है? पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताऊंगी और इसके बाद इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाली हूं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्विकली टेल मी अ यस इन द कमेंट बॉक्स. स्टूडेंट्स, 30 मिनट्स ऑफ आवर क्लास,
21 क्लासेस, और ये 21 क्लासेस में सभी बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मेरे साथ साथ सभी चीजें आपको रिपीट करते चलनी है, ठीक है। जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं आपको फटाफट से जवाब देना है, पूरे एनर्जी के साथ में आपको क्लास अटेंड करना है। आर यू रेडी? वेरी गुड, वंडरफुल। सो ही इज, शी इज, इट इज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज, और कोई भी नेम इज, ठीक है। एम किसके साथ में आता है? सिर्फ आई के साथ में। एम किसके साथ आएगा? सिर्फ आई के साथ में, ठीक है। अच्छा, आर किसके साथ में आएगा? यू के साथ में, ठीक है। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मैं आप में से किसी एक बच्चे से बात करूंगी उसे भी यू कहूंगी, और आप सबसे बात करूंगी तो भी यू कहूंगी। मतलब सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, बट वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वी, यहां पे हमने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैंने कहा एक लड़का, अगर मुझे कहना है लड़के, मैंने कहा एक बच्चा, मुझे कहना है बच्चे, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एक वर्ड है दे, और एक वर्ड है दे, ठीक है। आर आएगा इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। अब वॉज किसके साथ में आएगा? आई, ही, शी, इट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नेम, ठीक है। यहां पर जो भी चीजें थी उसके साथ में आई भी जुड़ गया, ये पूरा आएगा वॉज, इसके साथ में क्या आएगा? वॉज, ठीक है। और वर किसके साथ में आएगा? इन सभी के साथ में आएगा वर, ठीक है। यू, वी, पीसीएन और दे, ठीक है। पीसीएन और दे, इज दैट क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर हुआ है? एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लो, क्योंकि इसके बेसिस पर अभी हम कुछ सेंटेंसेस बनाने वाले हैं बच्चों। ये थोड़ा सा ग्रामर का बेसिक्स था, अब हम बनाने वाले हैं सेंटेंसेस, क्योंकि इंग्लिश बोलते वक्त तो हमें सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है ना। सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ बेसिक्स की जरूरत है, वो बेसिक्स मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया करूंगी, राइट। पीसीएन का मतलब है बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? लड़का। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है? लड़के। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? एक टीचर, अ टीचर। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होगा? टीचर्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? एक पेन। कई पेन होंगे तो हम पेन्स लिखेंगे, एंड इट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या देखना है, हम आज बनाने वाले हैं यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है। हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स यस और नो क्वेश्चंस। कौन सा वर्ब यूज करके? बी वर्ब यूज करके, ठीक है। बी वर्ब यूज करके जब यस और नो क्वेश्चन बनता है तो हमें उसका जवाब कैसे देना है, ठीक है। हमें उसका जवाब कैसे देना है, पॉजिटिव आंसर्स भी देखेंगे, नेगेटिव आंसर्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। यू के साथ में मैंने आपको क्या बताया था? आर। हमेशा याद रखना, जब आपको सेंटेंस बनाना है, जब आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? आई एम हैप्पी। आप क्या लिखते हैं? आई एम हैप्पी। ये आपका वर्ब है, ठीक है, आपका वर्ब है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पे एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है, जब आप बताएंगे तब आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, लेकिन जब भी आप पूछेंगे तो आपका ये वाला जो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से पहले जाएगा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर आपको सवाल पूछना है क्या मैं खुश हूं, तो कैसे लिखेंगे बताओ? सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपको सवाल पूछना है क्या मैं खुश हूं, कैसे लिखेंगे? क्विकली, एम आई के पहले जाएगा। फटाफट से आज की क्लास के बाद आपको पॉजिटिव सेंटेंस और क्वेश्चन दोनों में फर्क समझ आ जाएगा, और क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन का जवाब देना और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, ये तीनों चीज आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। वेरी गुड। एम आई हैप्पी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एम आई हैप्पी, शाबाश। तो आप क्या पूछेंगे? एम आई हैप्पी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। यहां पे आपने बताया मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अगर आपको पूछना है क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कैसे पूछेंगे? क्विकली, और बोलते जाना है स्टूडेंट्स, बोलते जाना है साथ साथ।
इशिका चमोली, नहीं गलत हो गया बेटा। आई एम हैप्पी जब कहते हो तो आप बता रहे हो, जब पूछना है तो आपको कहना है एम आई हैप्पी, एम आई लर्निंग इंग्लिश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एम आई लर्निंग इंग्लिश, वेरी गुड, वंडरफुल। अब देखो, अब यहां पे पूछा है आर यू हैप्पी, है ना, ध्यान देना, यहां पे यू है लेकिन जवाब में यहां पे आ गया आई। देखो फर्क, यहां पे ही है, यहां पे जवाब में भी ही है, ठीक है। कब चेंज होगा? जब यहां पे क्वेश्चन में यू होगा, जब यहां पे क्वेश्चन में यू होगा तब आंसर में आएगा आई, तब आंसर में क्या आएगा बच्चों? आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं सवाल आपसे पूछूंगी तो जवाब आप देंगे, और जब आप जवाब देंगे तो खुद को आई बोल के जवाब देंगे, है ना, आप खुद को आई बोल के जवाब देंगे, राइट? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब यू, प्रेजेंट में यू के साथ में हम आर लिखते हैं, लेकिन पास्ट में यू के साथ में क्या लिखते हैं बताओ? प्रेजेंट में यू के साथ में आर लिखते हैं, तो पास्ट में यू के साथ में क्या लिखते हैं बताओ? अभी अभी बताया है आपको, फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। अगर मुझे आपसे पूछना है, वेरी गुड, शाबाश, वर, क्या लिखेंगे? वर, ठीक है। मुझे पूछना है क्या आप खुश हैं, कैसे पूछेंगे? क्या आप खुश हैं, कैसे पूछेंगे? खुश है। सेंटेंस बनाओ क्विकली, सेंटेंस नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग, क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, सभी बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे और पूछते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे क्वेश्चन। वेरी गुड शिवानी, शाबाश, सबसे पहला आंसर आया शिवानी का, वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे? आर यू हैप्पी, शाबाश। क्या आप खुश हैं? अच्छा, अगर आपको पूछना है क्या आप खुश थे, तब क्या पूछेंगे? वर यू हैप्पी, तब क्या पूछेंगे? वर यू हैप्पी। अच्छा चलो, अब सवाल पूछना तो आपको आ गया, आपसे अगर किसी ने यह सवाल पूछा तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? देखो प्रेजेंट में है ना, आर यू हैप्पी, जिस टेंस में आपसे सवाल किया जाएगा उसी टेंस में आपको जवाब देना है। आपसे पूछा गया आर यू हैप्पी, तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम, वेरी गुड। आप क्या कहेंगे? यस आई एम। सिर्फ इतना भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा, यस और नो क्वेश्चन है ना, तो यस आई एम हैप्पी पूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन आप सिर्फ इतना बोलेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? यस आई एम। आर यू हैप्पी? यस आई एम। अगर आपसे पूछा गया वर यू हैप्पी, आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? वेरी गुड मनीष यादव, दोनों भी सेंटेंसेस, दोनों भी आंसर्स आपके बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा गया वर यू हैप्पी, बताओ आंसर क्या होगा? नेहा गलत हो गया बेटा, वेरी गुड अभिषेक, दीपाली, सीमा, वेरी गुड, शाबाश। नहीं, आफरीन का भी गलत हो गया, सौरभ। यस आई, देखो टेंस क्या है? पास्ट है ना, तो अब आप क्या कहेंगे? यस आई, पास्ट है ना, आई के साथ में हम क्या लिखते हैं? वॉज। पास्ट में आई के साथ हम क्या लिखते हैं? यस आई वॉज, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया एवरीवन? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये बात क्लियर हो गई तो फटाफट से सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कमेंट करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? किताब के लिए अ बुक यूज कर लेंगे आप। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? आपको सवाल पूछना है, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? बताओ आपका क्वेश्चन क्या बनेगा क्विकली। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? गुड, शाबाश। कैसे पूछेंगे? आर यू रीड? नहीं, आर यू रीडिंग? यू आर रीडिंग नहीं काकू, अगर आप कह रहे हो यू आर रीडिंग, इसका मतलब आप बता रहे हैं। जब पूछ रहे हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू रीडिंग अ बुक? वेरी गुड। अब अगर आपको जवाब देना है,
आर यू रीडिंग अ बुक? आपको जवाब देना है कि हाँ मैं किताब पढ़ रहा हूं। कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे? गुड। देखो आर के बाद में आप V1 प्लस ING, वर्ब में V1 प्लस ING जोड़ेंगे। यस यू आर नहीं कहेंगे, यस आई एम। आपसे पूछा गया है, आप जब जवाब देंगे तो अपने आप को आई बोल के संबोधित करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम। क्या वह सो रहा था? क्या वह सो रहा था? क्या वह सो रहा था? वह था मतलब ही। बताइए, एम लिखना जरूरी है? बिल्कुल सीमा, बिल्कुल। यस आई एम, ये शॉर्ट आंसर है आपका यस और नो क्वेश्चन का, ये शॉर्ट आंसर है। वेरी गुड विनय, शाबाश। वॉज ही स्लीपिंग? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने पूछा सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग? अब आप जवाब क्या देंगे? वो सो रहा था, हाँ बोलना है, तो आपका आंसर कैसे होगा? वॉज ही स्लीपिंग? जवाब यस ही इज नहीं होगा शिवानी, इज नहीं होगा। यस आई वॉज भी नहीं होगा आफरीन। वेरी गुड। शाहबाज का आंसर सही है, नेहा यादव का आंसर सही है, शैलेश का आंसर वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम ही के बारे में पूछ रहे हैं, ही मतलब कोई और है। हम जवाब कैसे देते हैं? देखो मैंने पूछा क्या वह सो रहा था, तो आप कहते हैं हाँ वह सो रहा था, आप भी वह ही कहेंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो पर्सन चेंज नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? यस ही वॉज। आप क्या कहेंगे? यस ही वॉज। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ कि ये यू आई में कब चेंज होगा? कब आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ आया जवाब कैसे देते हैं? क्या आपको समझ आया सेंटेंस और क्वेश्चन में फर्क? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें और हम में से कई बच्चे ये गलतियां करते हैं। ये टॉपिक्स में आपको कैसे आप लोगों की कमजोरियां में पकड़ के आपको एग्जैक्टली वही चीज पढ़ा सकती हूँ और आप लोगों की गलतियां, आप लोगों की कमियां दूर कर पाती हूँ। जब आप लोग YouTube पर कमेंट करते हैं ना, तो आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि कौन सी गलती ऐसी है जो हर बच्चा लगभग दोहरा रहा है, राइट? ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं। देखो सेंटेंसेस देखो। आर यू हैप्पी, इसका हमने जवाब कैसे दिया? आर यू हैप्पी? यस आई एम। पहले हम हाँ बोलने सीखेंगे, ना भी तो बोलने की जरूरत पड़ती है, वो भी आज ही के क्लास में सीखेंगे। आर यू हैप्पी? यस आई एम। इज ही सिक? क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? तो आपने जवाब कैसे दिया? यस ही इज। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे सभी बच्चे। इज ही सिक? सिक मतलब बीमार। इज ही सिक? यस ही इज। यस ही इज। आर वी विनिंग? क्या हम जीत रहे हैं? क्या हम जीत रहे हैं? आर वी विनिंग? देखो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराए थे, वी के साथ में आर आएगा। आर वी विनिंग? आपने कहा यस वी आर। आपने क्या कहा? यस वी आर। आर दे लीविंग? क्या वह जा रहे हैं? क्या वे जा रहे हैं? क्योंकि कई लोग हैं तभी तो हमने दे कहा। क्या वे जा रहे हैं? आपने क्या कहा? यस दे आर। आपने क्या कहा? यस दे आर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेपिटेशन इज द की। अब बस आपको क्या करना है? सुनना है, रिपीट करना है, सुनना है, रिपीट करना है। The moment you start connecting to the language and the moment you will start understanding everything, you will start loving this language. Trust me. Right? Okay. So, let's come to this now. We all have to repeat this. Every one of you, each one of you
हैज टू रिपीट दिस, आर यू अनहैप्पी? यस आई एम। अगर कोई नाखुश है तो हम अनहैप्पी, है ना। अब ये अनहैप्पी वर्ड क्या है, सिक वर्ड क्या है ना, ये वोकैबुलरी से आता है। वोकैबुलरी आपको थोड़ा 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 करके रोज सीखते जाना है। जैसे ही कोई नया शब्द आपके सामने आए उसका मतलब जानने की कोशिश करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लिसन इंग्लिश, ठीक है। जितना इंग्लिश सुनेंगे और जितना दोहराएंगे, यकीन मानिए उतना ही शानदार आपकी लैंग्वेज होती जाएगी और उतना ही इंटरेस्ट आपको आता जाएगा। जब तक नहीं समझ आएगी तब तक इंग्लिश बोरिंग लगेगी, ठीक है। उसमें इंग्लिश की गलती नहीं है, उसमें कमी हमारी होती है कि हमें समझ नहीं आता, राइट। ओके, कम ऑन। सो every one of you is going to repeat with me. Are you unhappy? Yes, I am. Is he sick? Yes, he is. Are we winning? Yes, we are. Are they leaving? Yes, they are. Okay, wonderful. यहां तक हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? जब आंसर नो है, जब आंसर नो है, तब हमें क्या कहना है, ठीक है। Whenever your answer is negative, are you unhappy? नो से तो आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नो, आई एम नॉट, ठीक है। नहीं, मैं खुश, मैं दुखी नहीं हूं। अनहैप्पी मतलब दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, आपको नहीं बोलना है ना। सो नो, आई एम नॉट, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। अगेन रिमेंबर द रूल रिमेन्स द सेम। अगर क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में ही है तो आंसर में भी ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में वी है, आंसर में वी आएगा, राइट। यू ओनली हैव टू बी केयरफुल विथ यू, क्योंकि जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो जवाब आपको देना है और आप जवाब देते वक्त खुद को आई से संबोधित करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is that clear to everyone? Ma'am, please speak in English from now onwards. Yes, the more English I speak, the better it is for you. But I will be using Hindi so that you can understand the basics. जो basics है, जो थोड़ा सा तरीका है, जो concept है, वो आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं हिंदी का भी प्रयोग करती रहूंगी, लेकिन बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोलूंगी. That will not be to show off my English speaking skills, but it will be for inspiring you, for motivating you, for setting an example in front of you that you can speak English if you keep listening to English, right? Wonderful, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के सामने थोड़े से और सेंटेंसेस हैं, इनको देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। आर वी विनिंग? क्या हम जीत रहे हैं? नो, वी आर नॉट। अब कॉन्ट्रैक्शन देखो कैसे होता है, पूरा पूरा सेंटेंस क्या है, नो वी आर नॉट, ठीक है। नो वी आर नॉट। कॉन्ट्रैक्शन बच्चों देखो ये है, नो वी आर नॉट। कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से होता है। एक कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों का है, ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, नो वी आर नॉट, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट का। इन दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। नो वी आरंट, आप ये भी कह सकते हैं नो वी आरंट, आप ये भी कह सकते हैं नो वी आर नॉट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ये जो बीच वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, या तो आप इसको सब्जेक्ट के साथ में जोड़ के, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा बनाना, ठीक है, दोनों को जोड़ देना, तो हमने इनको जोड़ के छोटा बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप इन दोनों को भी जोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जोड़िए या फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़िए। कॉन्ट्रैक्शन बच्चों को समझ आया? एवरी वन ऑफ यू अच्छे से समझ आ गया हो तो एक बार कमेंट कर देंगे डन मैम। गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक बार कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं। बेसिक्स हमें सभी देखना है, ठीक है। यू आर नॉट, यू आर नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे?
इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है? यू आर नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है? वेरी गुड नेहा, एक हम लिख सकते हैं यू आरंट। यू आरंट, यहां पे हमने क्या किया? इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया। You're not, राहुल कुमार, वेरी गुड। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे you're not, you're not, you aren't, you're not, you aren't। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो यू का हमने देख लिया। ही इज नॉट, ही इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे सभी बच्चे। गुड गुड, वेरी गुड। यस, ही इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे सभी। वेरी गुड राजीव। ही इजंट, ही इजंट, ही इज नॉट। वेरी गुड राहुल कुमार। ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इजंट, ही इज नॉट। वंडरफुल। कम टू द नेक्स्ट वन। वी आर नॉट, वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सभी बच्चे और बोलते भी जाएंगे। प्लीज कीप रिपीटिंग वट एवर यू आर आंसरिंग। वी आर नॉट, वेरी गुड। देखो इसको वी के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। आर कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया? जब हम छोटा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम यहां पे एक कॉमा लगाते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा आर ई। वी आर नॉट, वी, अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आरंट। वेरी गुड, वी आरंट, शाबाश। नो वी आर नॉट, वी आरंट, नो वी आर नॉट, वी आरंट। गुड। द लास्ट वन, दे आर नॉट। दे कर लिया है क्या हमने? नहीं। They are not, they aren't, very good. They aren't and they are not, very good. They are not. How do we pronounce this? How do we pronounce this? द्या। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? द्यार। एक द्यार ये भी है, THEIR, द्या। ठीक है, एक द्या ये भी है और एक वर्ड है THERE। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। देर का मतलब है वहां, देर का मतलब है वहां, द्यार का मतलब है उनका, द्यार का मतलब है उनका। दे, ये वाला दे आर, वो है। किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? वो है। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स। देर, द्या, द्या, इन दोनों का उच्चारण लगभग लगभग सेम है। स्टूडेंट्स रिमेंबर, टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द बेसिक्स। एडवांस्ड बहुत वोकैबुलरी, लंबी चौड़ी वोकैबुलरी आपको आए नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको काफी सारी वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं एंड यू हैव टू बी फ्लुएंट। यू डोंट हैव टू साउंड वेरी verbose with a lot of words and with lot of hi-fi words. No, you need to be very clear with your basics and you need to deliver those basics. Okay, is that clear everyone? That's great, wonderful. Now, अब अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस। आई विल आस्क द क्वेश्चन। अभी आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आंसर करना है, ठीक है? आर दे कमिंग? क्या वे आ रहे हैं? हाँ में जवाब दीजिए। आर दे कमिंग? हाँ में कैसे? यस दे आर, वेरी गुड।
यस, नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं ना, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है? वेन यू आर गिविंग द पॉजिटिव आंसर, यस दे आर, ठीक है? जब नेगेटिव आंसर दे रहे होंगे ना, नो वाला, तभी ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? यस, ओके। इज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा है? आपको ना में जवाब देना है, आपको ना में जवाब देना है। मैंने पूछा क्या वो घर जा रहा है? इज ही गोइंग होम? अक्षमा, यस ही इजंट, ये तो कंफ्यूजिंग आंसर हो गया। नो ही इजंट या नो ही इज नॉट, क्या कहेंगे? नो ही इजंट, या फिर कहेंगे नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट या नो ही इजंट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर टुडेज क्लास, आपको बहुत सारे ये इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हीं शब्दों को, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हीं शब्दों को लेके आपके दिमाग में जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, आप क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर दो। आपको क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर देना है, खुद ही आपको आंसर देना है, खुद ही क्वेश्चन भी बनाना है, खुद ही आंसर भी देना है। यू विल प्रैक्टिस दिस एंड यू विल ट्राई टू ब्रिंग दिस इन योर डेली लाइफ, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको ये याद रखना है कि आपको ये नया लैंग्वेज भी सीखना है, तो जैसे आपने पहले वाला लैंग्वेज सीखा है, सुना, रिपीट किया, बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी लैंग्वेज। चैलेंज ये है कि ये लैंग्वेज सब नहीं बोल रहे होंगे, तो आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा कोशिश करनी है और आपको ही खुद बोलना है। डू यू प्रॉमिस टू डू दिस? हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस टू डू दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट मी, इफ यू ऑल आर फॉलोइंग माई एडवाइसेस, you will see the improvement. All your goals, all your objectives that you had in your mind are going to be achieved. Wonderful, wonderful, बहुत बढ़िया। That is just wonderful. All right, so that's it for today's class, students. मिलेंगे हम लोग कल। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होंगी, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे हम लोग हर रोज 30 मिनट्स के लिए मिला करेंगे और एक छोटा सा बेसिक्स, कुछ ना कुछ जो हमारे डेली लाइफ इंग्लिश को इंप्रूव करेगा, वो सीखेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते चलेंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन। यस, 8 PM Monday to Friday.